नमस्ते जी, मैं राजेंद्र। आज अखबारों की हेडलाइन कि विश्व में 9 नए अरबपति बने लोग वैक्सीन बना के, पढ़कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कितना पैसा आप कल्पना कर सकते हैं कमाया वैक्सीन बना के। यह बात सही है कि आज एलोपैथी की दवाओं का रैकेट पूरे संसार में फैल चुका है। पैरासीटामोल जैसी मामूली दवाओं को कोरोना के लिए इजाज़त देकर प्रमोट किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जाल और होगा। तो एलोपैथी वाले ही अरबपति बनेंगे, आयुर्वेद वाले कहाँ से बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि तथाकथित लोकतांत्रिक सरकारें एक उसी सिस्टम से चल रही हैं कि लोगों को जकड़ो एलोपैथी में और लुटने दो। यदि विश्व ने वेदों के नियमों को अपनाया होता और आयुर्वेद का सहारा लिया होता तो आज व्यक्ति स्वस्थ भी रहता और लुटता भी नहीं। वैदिक युग में कभी भी औषधियों का व्यापार नहीं हुआ करता था। आप इतिहास उठाकर एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि आर्यवर्त के गौरवशाली इतिहास में कभी भी कोई भी व्यक्ति औषधियों का व्यापार करके राजा बन गया हो। कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन यह अभिशाप आज के हमारे स्वघोषित लोकतंत्र में है और यह षड्यंत्र छोटे से लगाकर बड़ा व्यक्ति भी अब समझने लगा है कि लोगों को पहले गुमराह करते हैं, ये लोग बीमार बनाते हैं, खान पान बिगाड़ते हैं, फिर एलोपैथी दवाएं और फिर वैक्सीन आदि बेचकर अरबपति बनते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी षड्यंत्र को अच्छी तरीके से समझ चुका है। लेकिन दुख इस बात का है कि सामान्य व्यक्ति समझते हुए भी कुछ कर नहीं सकता। उसकी मजबूरी है कि उसको जो दवाएं उसके सामने उपलब्ध हैं वो उसको लेनी ही है, जो वैक्सीन उसके सामने उपलब्ध है वो उसको लेनी ही है, उसकी मजबूरी है। आज कुछ समाज सुधारक टाइप लोग आम आदमी को दिन रात समझाते हैं कि तुम वैक्सीन मत लो, तुम एलोपैथी की दवा मत लो, तुम एलोपैथी मत खाओ, तुम पेन किलर मत खाओ, तुम ये करो, तुम मत करो, वो मत करो। अरे भाई, सामान्य आम आदमी को समझाने की कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है आम आदमी को उतना समझाने की। जागरूक करो ठीक है, लेकिन रात दिन उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऊपर से बिगड़ा हुआ है। इसका दबाव यदि इतना आम आदमी की जगह सरकारों पर बनाया जाए तो सीधा रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऊपर की तरफ कभी नहीं। लोगों को स्वस्थ रखना और शोध करवाना औषधियों पर, यह सरकार का काम है। देश की उन्नति यदि सरकारें चाहती हैं तो उनको उस बात का ध्यान रखना है कि हमारे देश के लोग स्वस्थ कैसे रहें, जहर ना खाएं, आयुर्वेद पर शोध अनुसंधान करें, लोगों को सही खान पान के बारे में जानकारी दें। आध्यात्मिक ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन है कि राजा का यह कर्तव्य रहता है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, रोगी न रहे और अशिक्षित न रहे। ये मूलभूत 3 कर्तव्य राजा के बताए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज तीनों ही कार्य आज के शासक नहीं करते। आज इन्हीं 3 कार्यों का सबसे बड़ा व्यवसाय है देश में, शिक्षा का, चिकित्सा का और खान पान का। सबसे बड़ा व्यवसाय इन्हीं का है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बातों को सीमित करके विराम देते हैं। समझदारी इसी में है कि यदि हम दवाओं के कारोबार से आज देखते हैं कि लोग अरबपति बन रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि आज पूरा वर्ल्ड बीमार है, विश्व बीमार है, तभी तो दवाओं की ज़रूरत है। तो यह हमारे लिए कोई गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है। यह कोई गौरव की बात नहीं है कि लोग दवाएं बेचकर अरबपति बन रहे हैं। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है जिस पर हम कभी भी गर्व नहीं कर सकते। हम निरोगी जीवन पर गर्व कर सकते हैं, रोग वाले जीवन पर गर्व करने की जैसी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का व्यक्ति केवल पैसे को महत्व देता है, सिद्धांतों को नहीं। यही आज के विनाश का कारण है। इसको सुधारें,
कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।